दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो से ऑकलैंड न्यूजीलैंड में। आपने देखा पिछली वीडियो में कल रात को हम यहाँ पे आए थे। ऑकलैंड एयरपोर्ट पे मैं लैंड हुआ। हांगकांग से मैं आया था, शंघाई में मैंने ट्रांजिट किया था। शंघाई से फिर मैं चाइना ईस्टर्न की फ्लाइट पकड़ के पहुंच गया ऑकलैंड एयरपोर्ट। फिर मैंने इंतजार करा नवांकुर का अपने दोस्त का। उसके बाद हम आ गए इधर हॉस्टल में। लाइलो हॉस्टल करके नाम है, इस हॉस्टल में रुके हुए हम। हॉस्टल पहुंचने से पहले ही रास्ते में एक सब्सक्राइबर थे ईशान भाई, उन्होंने किसी तरह मेरी इंस्टाग्राम स्टोरी से ट्रैक डाउन कर लिया कि भी मैं इस वक्त किधर आऊँगा। उन्होंने मेट्रो स्टेशन की स्टोरी देखी और रास्ते में आके मैं पकड़ लिया, फिर घुमाने ले गए। फिर वापस भी आए रात को। तो ये जो हॉस्टल है इसका मैनेजर जो था वो भाई भी सब्सक्राइबर निकला, आदि भाई, उसके साथ बात लगे रहे। सुबह उठे तो नवांकुर के पास वो पोहा और उपमा सा था रेडी टू ईट, तो वो गर्म करके खा लिया, पर उसमें पेट भरा नहीं। और हमें ना एक कैंपर वैन रेंट करनी थी, कोई आरवी या कैंपर वैन न्यूजीलैंड घूमने के लिए। क्योंकि न्यूजीलैंड घूमने का बेस्ट तरीका यही है कि ना कोई भी आरवी ले लो या कैंपर वैन ले लो। और क्योंकि इस देश में सुंदरता ही है, लैंडस्केप्स है भाई इधर के खूब सुंदर सुंदर, तो वो ऐसे ही दिखेंगे। मतलब छोटे छोटे शहरों में चले जाओ, ड्राइव करो, सड़कों पे जाओ, और खाली शहर ये पूरा देश बिल्कुल ही मान लो डेजर्टेड है। पॉपुलेशन तो कुछ नहीं किया ही नहीं, 50 लाख पॉपुलेशन है, 5 मिलियन से थोड़ी ज्यादा होगी। एरिया भी इनका 2.5-3 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, मान लो इंडिया के महाराष्ट्र। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो से ऑकलैंड न्यूजीलैंड में। आपने देखा पिछली वीडियो में कल रात को हम यहाँ पे आए थे। ऑकलैंड एयरपोर्ट पे मैं लैंड हुआ। हांगकांग से मैं आया था, शंघाई में मैंने ट्रांजिट किया था। शंघाई से फिर मैं चाइना ईस्टर्न की फ्लाइट पकड़ के पहुंच गया ऑकलैंड एयरपोर्ट। फिर मैंने इंतजार करा नवांकुर का अपने दोस्त का। उसके बाद हम आ गए इधर हॉस्टल में। लाइलो हॉस्टल करके नाम है, इस हॉस्टल में रुके हुए हम। हॉस्टल पहुंचने से पहले ही रास्ते में एक सब्सक्राइबर थे ईशान भाई, उन्होंने किसी तरह मेरी इंस्टाग्राम स्टोरी से ट्रैक डाउन कर लिया कि भी मैं इस वक्त किधर आऊँगा। उन्होंने मेट्रो स्टेशन की स्टोरी देखी और रास्ते में आके मैं पकड़ लिया, फिर घुमाने ले गए। फिर वापस भी आए रात को। तो ये जो हॉस्टल है इसका मैनेजर जो था वो भाई भी सब्सक्राइबर निकला, आदि भाई, उसके साथ बात लगे रहे। सुबह उठे तो नवांकुर के पास वो पोहा और उपमा सा था रेडी टू ईट, तो वो गर्म करके खा लिया, पर उसमें पेट भरा नहीं। और हमें ना एक कैंपर वैन रेंट करनी थी, कोई आरवी या कैंपर वैन न्यूजीलैंड घूमने के लिए। क्योंकि न्यूजीलैंड घूमने का बेस्ट तरीका यही है कि ना कोई भी आरवी ले लो या कैंपर वैन ले लो। और क्योंकि इस देश में सुंदरता ही है, लैंडस्केप्स है भाई इधर के खूब सुंदर सुंदर, तो वो ऐसे ही दिखेंगे। मतलब छोटे छोटे शहरों में चले जाओ, ड्राइव करो, सड़कों पे जाओ, और खाली शहर ये पूरा देश बिल्कुल ही मान लो डेजर्टेड है। पॉपुलेशन तो कुछ नहीं किया ही नहीं, 50 लाख पॉपुलेशन है, 5 मिलियन से थोड़ी ज्यादा होगी। एरिया भी इनका 2.5-3 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, मान लो इंडिया के महाराष्ट्र के साइज का। महाराष्ट्र से भी छोटा ही होगा, मतलब एरिया फिर भी ठीक है उस हिसाब से। पॉपुलेशन देखो तो कुछ ही नहीं है। तो हमने ना ऑनलाइन वेबसाइट है, इंडी ट्रैकर थी ना, क्या नाम थी वो, इंडी कैंपर करके वेबसाइट है इधर। उस पर हमने पहले से देख रखी थी कैंपर वैन जो वगैरह। हमारा मन था बड़ी सी कोई लेंगे, मर्सिडीज वगैरह की, उसमें घूमेंगे 2 जने 10-12 दिन। तो वो हमने देख भी रखा था, पर जिस हॉस्टल में रुके थे ना, अब इस पे देखियो, इस पे खड़ा होकर देखियो। हाँ पता है, तब तो होगा ये। हाँ क्या ये ऐसा? अरे बच्चों के प्लेग्राउंड में भी होता है, मतलब ताकि बच्चों को चोट ना। मेरे को लगा कीचड़ में पैर पड़ गया मेरा, ऐसे ही हूँ बाउंस होके 3 फुट ऊपर कूद गया। फिर भाई इधर ना, लेकिन हॉस्टल के नीचे ही एक बैठा था रिसेप्शन के पास में, वो कैंपर वैन वगैरह वो रेंट करा रहा था। टूर्स थे वो, न्यूजीलैंड के टूर्स वगैरह। तो हमने उससे पूछ ली रेट वगैरह, तो हमने यहीं से बुक करा ली। ये कोई जूसी कंपनी थी, JUCY, उन्होंने अपना आदमी बिठा रखा होगा, या फिर कोई और टूर कंपनी का आदमी था, तो टूर्स वगैरह वो सारे बुक करके देते हैं। तो उससे हमने बुक करा लिया भाई 2,500 न्यूजीलैंड डॉलर की कैंपर वैन, जो कल दिखाऊंगा मैं आपको अच्छे से जब हम लेंगे अगले 11-12 दिनों के लिए। उसमें घूमेंगे अब न्यूजीलैंड। और भाई मर्सिडीज बेंज की है, पोलारिस 6 नाम है उसका। 6 जनों के लिए वो, पर हम 2 ही जने, खुली सी बड़े वाली ले ली। हालांकि सस्ती भी थी, इसके आधे रेट में मिल जाती, पर हमने सोचा बड़ी लेंगे। तो 2,500 न्यूजीलैंड डॉलर हो गए अपने इंडिया के कितने, 1.25 लाख रुपए हो गए। फिर इसके अलावा फ्यूल भी है, और कैंपिंग साइट पे जाऊँ पार्क करेंगे, और खर्चे भी होंगे। चलो वो तो बाद की वीडियोस का काम है। अभी एनीवे हम ऑकलैंड सिटी में हॉस्टल से बाहर निकले कुछ खाने जाने के लिए। ये मेरे राइट में है स्काई टावर, जो कि एक पॉपुलर लैंडमार्क है ऑकलैंड सिटी का। न्यूजीलैंड का अगर आप मैप देखोगे ना, तो ये 2 आइलैंड्स में डिवाइडेड है। एक तो है नॉर्थ आइलैंड और एक है साउथ आइलैंड। और 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन इधर की ना, यूं मान लो 65-70% ऊपर नॉर्थ आइलैंड में रहती है, ऊपर की तरफ। और जो ऊपर रहते हैं ना नॉर्थ आइलैंड में, उसकी भी 70% पॉपुलेशन रहती है ऑकलैंड में। तो मतलब इनकी लार्जेस्ट सिटी है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इसी सिटी में इधर न्यूजीलैंड में। भाई ये इस देश की सबसे बड़ी सिटी, सबसे पॉपुलर सिटी का सेंटर है, देख लो। और सेंटर में भी इनका मेन लैंडमार्क है ये। और इधर भी आप भीड़ देख लो, दोपहर के 1 बजे, और संडे भी नहीं आज, मतलब वर्किंग डे है, वेडनेसडे दोपहर को 1 बजे। कंट्री की सबसे पॉपुलर सिटी, सबसे पॉपुलर एरिया, देख लो आप, भीड़ खाली है एकदम बिल्कुल।
आजा देखते हैं इधर कुछ ना भी ढाबे वगैरह खाने आ गए हम। बाल गंगा इंडियन टेक अवे। दो यही करा दूं? हाँ 2 करा ले, दही पूरी चाट। नज़ारा देखो यार, साथ में स्काई टावर और यहाँ पे चाट पापड़ी गोलगप्पे। भाई हमने पराठा ही मंगा लिया 7.5 न्यूजीलैंड डॉलर का, 350-400 रुपये, लेकिन भाई ये पेट भर देगा हम दोनों जनों का, बहुत बड़ा है। ये देखो भाई, इधर हमने खा लिए अपने चाट वाट आलू के पराठे, सामने स्काई टावर, और वो देखो बालकनी में भी अपना इंडिया का झंडा, मेरा भारत मान। भाई पता नहीं क्या होने लग रहा है, मेरे ख्याल से इंडिया में इतने लोग नहीं पहचाने थे जितने न्यूजीलैंड में पहचानने लग रहे हैं। यहाँ पे भी सारे चाट खाने लग रहे थे, जो भी लोग खड़े थे कई देर से घूर रहे थे, फिर वो समझ गए भाई परमवीर है, फिर फोटो वोटो खिंचाने लग गए। आज भाई धूप निकली हुई ना, तो मौसम मस्त हो रखा है, सनी सा, देखो सारी चीजें लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है, मजेदार है। ये अब हम आ गए इनकी मेन सड़क पे, जिसपे से कल अपन रात को गुजर रहे थे। यहाँ पे कुछ शोरूम वगैरह है, नवांकुर को कपड़े लेने हैं इसलिए आए हैं। भाई इधर आ गए हम कपड़े लेने। दुकान में घुसे ना, मुझसे पहले आप लोगों को एक बात बता दूं, फिलहाल चलने लग रहा है जून महीने का एंड, और क्योंकि अपने इंडिया में तो अभी पीक गर्मी है, मोस्टली देशों में पूरी दुनिया में अभी पीक गर्मी है, लेकिन न्यूजीलैंड में इस टाइम में क्योंकि इतना नीचे ना साउदर्न हेमिस्फीयर में न्यूजीलैंड, यहाँ पे उल्टा चलता है हिसाब किताब। अभी यहाँ पे चलने लग रही है इनकी पीक ठंड, मतलब पूरे साल में सबसे ठंडा मौसम होता है इनका ये जून जुलाई अगस्त वाला। तो क्योंकि ठंड है और नवांकुर के पास सर्दियों के कपड़े नहीं है, तो नवांकुर एक तो जैकेट लेने के अंदर चलता हूँ मैं भी। अभी दोपहर का टाइम है, तो अभी है टेम्परेचर 17, बाकी रात को थोड़ी ठंड हो जाएगी। अभी तो बाकी नॉर्थ आइलैंड में, न्यूजीलैंड के साउथ आइलैंड में और भी ज्यादा ठंड होगी। मतलब ये मान लो मिनिमम जाता है यहाँ पे -2 -3, ये पूरे देश का मिनिमम टेम्परेचर, और वो भी साउथ में जाएगा, साउथ वाले आइलैंड में, और वो भी सर्दियों में पीक। तो मेरे को भी ऐसे लगता था भाई, पता नहीं कितनी ठंड होती होगी न्यूजीलैंड में, पर होती नहीं उतनी जितनी मैं सोचता था। ये देख लो भाई, ये है $19 से स्टार्ट है, यानी कि 1000 रुपये से स्टार्ट है सेल में कपड़े, वो पता नहीं कितने की है। ये है भाई लेदर जैकेट 60 की, कोट सा है जैकेट, तो क्या ही है, 60 न्यूजीलैंड डॉलर, 3000 रुपये की। बाकी ये 50% ऑफ में है सारी, ये वाली महंगी है भाई, ये 300 न्यूजीलैंड डॉलर की है। हाँ 300 की, पर 50% ऑफ है, 15,000 की, 7.5 की पड़ेगी है। बाकी वो 3-4 हज़ार की। सुपर ड्राई महंगी मिलेगी बहुत यहाँ। भाई अभी तक हमें कैश की जरूरत पड़ी नहीं, हर जगह कार्ड चल रहा है, पर हमने सोचा कि भी थोड़ा कैश रख लेते हैं। $12 तो उसने एक्स्ट्रा ले लिया हमसे। हाँ यहाँ पे पता नहीं पैसे निकलवा, हम कार्ड से जब भी पेमेंट करते हैं ना, अलग से पैसे काटते हैं उसमें सरचार्ज, तो अब हम थोड़ा सा कैश निकलवाने लगे। भाई 400 निकलवा ले, 400 न्यूजीलैंड डॉलर। 400 तो है ही नहीं अकाउंट में। मेरा कार्ड डाल दिया क्या? 200 निकलवा ले। 200 ये आगे भाई, ओ भाई कीवी बनी हुई है ना, कीवी नहीं है तो कोई और वर्ड है। कीवी के तो पंखे, कबूतर है, ये आगे कबूतर है, पीछे कबूतर। अरे आगे इनकी क्वीन है लकी कबूतर। इसको कबूतर बोलते केस हो जाएगा मेरे पे। इधर खड़ा हो गया बोलिए पिजन पिजन, यहाँ पे खड़ा हो गया पिजन चिल्ला, फिर होगा, कबूतर पे नहीं होगा, क्योंकि समझा ही नहीं कबूतर। अपनी लाल है पर कर ले भाई क्रॉस। वो भी सोच रहा हूँ कितनी प्लानिंग करी है उन्होंने क्रॉस। हाँ आगे भाई सरदार बक्स कॉफी पीने, सॉरी स्टारबक्स। ईशान भाई आगे दोबारा। भाई अभी ईशान भाई लेके जा रहे हैं हमें थोड़ा घुमाने ऑकलैंड, और ना हम स्टारबक्स में बैठे थे, नवांकुर खरीदनी सी जैकेट, 1-2 जैकेट हमने देखी पीछे, फिर हमने सोचा चलो कहीं और भी दिखाते हैं मॉल वगैरह में। तो स्टारबक्स में बैठे, टाइम हुआ था 2:45, तो हम बोले कि चलते किसी मॉल वॉल में। ईशान भाई बोले कहाँ चलोगे, हमने सोचा चलो कोई जैकेट ले आते हैं, तो ईशान भाई बोले रुको मैं देख लेता हूँ मॉल कहीं बंद रहा होगा। तो हमें इतना ऑकवर्ड सा लगा, दोपहर के 3 बजे हमें देखना पड़ रहा है गूगल पे कि भी मॉल बंद तो नहीं हो गया, कब होएगा। आपने देखा ही जैसे यहाँ पे अंधेरा होने बाद कुछ खुला नहीं मिलता, और सारी चीजें बहुत टाइम से बंद हो जाती है। इनफैक्ट सुबह खुल जाएंगी जल्दी चीजें, मतलब आपको 6, 7, 8 बजे चीजें खुली मिल जाएगी, लेकिन शाम को जो मान लो 4-5 बजे के बाद कुछ खुला मिलेगा ही नहीं, मुश्किल से कोई चीज मिलेगी। मॉल जो ओपन जा रही है वीकडेज में, कब बंद होता है ईशान भाई? वो मंडे टू वेडनेसडे भाई 5 से 6 के बीच में, 5 से 6 में मॉल बंद होता है। और अपने इंडिया में अपन डिनर करने के बाद आते हैं 9 बजे मॉल, आमतौर पर 8-9 बजे बाद। थर्सडे फ्राइडे को 9 बजे बंद होता है, रात को 9 बजे। सैटरडे को भी 5 से 6 के बीच में, 6:30 तक बंद हो जाता है। थर्सडे फ्राइडे को लेट होता है 8-9 बजे तक, पर और दिनों में मान लो 4 बजे 5 बजे 6 बजे मॉल ही बंद हो जाएंगे।
सड़क किनारे खड़ी कर रखी है भाई ऐसे ऐसे गाड़ियाँ, किसी को बेचनी हो तो फॉर सेल। ये इसका रेट लिख रखा है 10,000 से कम, 9,500 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। हाँ तो इंडियन रुपए में कितने की होगी? 5 लाख की। हाँ क्या है? और नियर ऑफर, मतलब नियर ऑफर मतलब तो अगर $9,500 और नियर ऑफर। अच्छा, इसके पास का थोड़ा नेगोशिएबल है। हाँ जी। यहाँ पे भाई मॉल में लगी हुई थी ताज़ा जूस की मशीन, बीच में ये देखो इसमें संतरे रख रखे हैं और पे करके जूस पी लो। इधर मैंने कर दिया पे, है ये $6 का, यानी कि इंडिया के 300 रुपये। प्लीज वेट, ऑथराइजिंग अप्रूव। अब लिखा है जूसिंग इन प्रोग्रेस। किधर निकाल रहे हैं जूस? अच्छा वो देखो पीछे से संतरे अपने आप ही है छील के कट के जूस निकल रहा है, और ये वाले संतरे ऊपर चले गए, लाइन में लग गए। वो देखो वो स्क्वीज करके उनका जूस निकल रहा है। एक और आ गया। ये गिलास है भाई, ये कप भी मतलब इधर से चला जाएगा, एक नीचे भी निकल गया और इधर तैयार हो गया आ जाएगा जूस अपना। अच्छा मुझे लगा तोड़ के निकालना है। ये आ गया भाई। अबे सही सिस्टम है यार, ढक्कन भी लगा दिया और ऊपर इसके स्ट्रॉ भी है। बहुत बढ़िया है। तो मतलब जैसे मैनुअली किसने बना के दिया हो ऐसे बना के दे रखा है। यहाँ से ऐसे निकाल लो। स्ट्रॉ नहीं, मैं तो देख रहा था कितना भरा है। ओके, पूरा ही भरा। छोटा ही यार गिलास। अरे यार फिर भी सही है। लो जी जूस पियो। चलो भाई चीयर्स। चलो ये भाई है ऑकलैंड का महंगा एरिया, पॉश एरिया, जिसका नाम है ओराकी। और ओराकी में घरों की बात करें अपन तो ये मान लो 30 मिलियन न्यूजीलैंड डॉलर्स घरों की कीमत है। 30 मिलियन, 40 मिलियन, जितना बड़ा लेना हो तो। हाँ जितना बड़ा लो उस हिसाब से। 3 मिलियन 4 मिलियन से अपनी स्टार्टिंग होती है इधर। 4 मिलियन यानी कि हो गया अपने 20 करोड़ हो गए इंडिया के शायद। 4 मिलियन 40 नहीं 4 मिलियन तो 4 मिलियन 40 हाँ 20 करोड़ हो गए। अब हम आगे हम एक बीच की साइड, सामने है मिशन बे बीच, और ये देख सकते हो आप एक क्लॉक टावर या फिर घंटाघर, साथ में कुछ कैफेज, रेस्टोरेंट्स, दुकानें। गाड़ी अपन किधर पार्क करेंगे? वो सामने पार्किंग है उधर। अच्छा चलो राइट लेते। ये भाई कुछ कैफेज से है बीच किनारे, बढ़िया लग रहा है यार। ये तो बॉलीवुड सा देखना, सुंदर है। इनके घर पर भी मतलब आर्किटेक्चर भी सारा ब्रिटिश है मेरे ख्याल से, बढ़िया है। अरे इंडिया का झंडा, अच्छा इंडियन रेस्टोरेंट है। मेरे को न्यूजीलैंड के झंडे ज्यादा अभी तक बाकी इंडिया के दिख गया। वो रहा शायद न्यूजीलैंड का है क्या वो? हाँ वो न्यूजीलैंड, साथ में बेल्जियम शायद। 2 मिनट में गर्म हो जाता बहुत ज्यादा। इसमें इधर वो भी रखे हो गए कोल वगैरह नीचे, ये अपने लाओ। इलेक्ट्रिक है ये। अच्छा इलेक्ट्रिक है क्या? ये भाई फ्री बारबेक्यू है। वो सामने बीच है, बीच किनारे अपना लाओ, जो भी किसी को अपना गोश्त वगैरह जो भी पकाना है इधर ऑन करो और खा लो। पैसिफिक कंट्रीज में अपन पहले गए थे पिछले साल, तो पलाऊ में भी मैंने आपको दिखाया था कि भी समुद्र किनारे ऐसे रखा था, अपना जलाओ यूज करो बारबेक्यू। यहाँ शौक है लोगों को इन चीजों का ना भाई। वो है रंगीटोटो आइलैंड, वो सामने। हाँ जी, उस आइलैंड पे मोस्टली लोग जाते हैं हाइकिंग करने, ट्रैकिंग करने। अच्छा पूरा लूप करना है तो 3-4 घंटे का होता है। हाँ। सीधा ऊपर जाना है तो 45-50 मिनट्स का होता है। अच्छा उधर टॉयलेट है सिर्फ नीचे, अच्छा कोई शॉप नहीं है, कोई कूड़ा फेंकने का कुछ नहीं है। हाँ तो आप सारा साथ लेके आना पड़ता है। अच्छा हाँ, अपना तो- टॉयलेट भी? हाँ नहीं टॉयलेट तो वहाँ पे है, हाँ, नीचे है सिर्फ। अच्छा टॉयलेट भी, कूड़ा ठीक। वगैरह कूड़ा, हाँ। अगर मान लो आपको वहाँ पे रहना है तो छोटे छोटे बैचेस बने हुए हैं किनारे किनारे, अच्छा तो आप अपना ऑनलाइन जाके बुक कर सकते हो। और 1.5 घंटे की वॉक के दूर दूर लोग अपना कायाक वगैरह लेके जाते हैं। हाँ तो कभी कभार उधर रहते हैं उस पे, और रात को बिल्कुल डार्क होता है वो, हाँ बिल्कुल डार्क। इसको बोलते हैं रंगीटोटो आइलैंड। ठीक है। ईशान भाई ने पूरी मौज करा रखी है यार, गाड़ी की डिक्की में से निकाल ले अभी समोसे और काजू कतली। समोसे खा रहे भाई बीच में खड़े हो गए। हाँ पता है दबता होगा ये। हाँ हाँ हाँ। क्या ये ऐसा? अरे बच्चों के प्लेग्राउंड में भी होता है, भाई- मतलब ताकि बच्चों को चोट ना। मेरे को लगा कीचड़ में पैर पड़ गया मेरा, ऐसे ही हूँ बाउंस होके 3 फुट ऊपर कूद गया। फिर भाई इधर ना, लेकिन हॉस्टल के नीचे ही एक बैठा था रिसेप्शन के पास में, वो कैंपर वैन वगैरह वो रेंट करा रहा था, टूर्स थे वो न्यूजीलैंड के टूर्स वगैरह। तुमने उससे पूछ ली रेट वगैरह, तुमने यहीं से बुक करा ली। ये कोई जूसी कंपनी थी JUCY, उन्होंने अपना आदमी बिठा रखा होगा या फिर कोई और टूर कंपनी का आदमी था,
तो टूर्स वगैरह वो सारे बुक करके देते हैं। तो उससे हमने बुक करा लिया भाई 2500 न्यूजीलैंड डॉलर की कैंपर वैन, जो कल दिखाऊंगा मैं आपको अच्छे से जब हम लेंगे अगले 11-12 दिनों के लिए, उसमें घूमेंगे अब न्यूजीलैंड। और भाई मर्सिडीज बेंज की है, पोलारिस 6 नाम है उसका, 6 जनों के लिए वो, पर हम 2 ही जने, खुली सी बड़े वाली ले ली। हालांकि सस्ती भी थी, इसके आधे रेट में मिल जाती, पर हमने सोचा बड़ी लेंगे। तो 2500 न्यूजीलैंड डॉलर हो गए अपने इंडिया के कितने, 1.25 लाख रुपए हो गए। फिर इसके अलावा फ्यूल भी है और कैंपिंग साइट पे जाऊँ पार्क करेंगे और खर्चे भी होंगे। चलो वो तो बाद की वीडियोस का काम है। अभी एनीवे हम ऑकलैंड सिटी में हॉस्टल से बाहर निकले कुछ खाने जाने के लिए। ये मेरे राइट में है स्काई टावर, जो कि एक पॉपुलर लैंडमार्क है ऑकलैंड सिटी का। न्यूजीलैंड का अगर आप मैप देखोगे ना तो ये 2 आइलैंड्स में डिवाइडेड है, एक तो है नॉर्थ आइलैंड और एक है साउथ आइलैंड। और 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन इधर की ना, यूं मान लो 65-70% ऊपर नॉर्थ आइलैंड में रहती है, ऊपर की तरफ। और जो ऊपर रहते हैं ना नॉर्थ आइलैंड में, उसकी भी 70% पॉपुलेशन रहती है ऑकलैंड में। तो मतलब इनकी लार्जेस्ट सिटी है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इसी सिटी में इधर न्यूजीलैंड में। भाई ये इस देश की सबसे बड़ी सिटी, सबसे पॉपुलर सिटी का सेंटर है, देख लो। और सेंटर में भी इनका मेन लैंडमार्क है ये। और इधर भी आप भीड़ देख लो, दोपहर के 1 बजे, और संडे भी नहीं आज, मतलब वर्किंग डे है, वेडनेसडे दोपहर को 1 बजे, कंट्री की सबसे पॉपुलर सिटी, सबसे पॉपुलर एरिया, देख लो आप भीड़ खाली है एकदम बिल्कुल। आधा देखते हैं इधर कुछ ना भी ढाबे वगैरह खाने आ गए हम। बाल गंगा इंडियन टेक अवे, 2 ही करा दूं? हाँ 2 करा ले, दही पूरी चाट। नज़ारा देखो यार, साथ में स्काई टावर और यहाँ पे चाट पापड़ी गोलगप्पे। भाई हमने पराठा ही मंगा लिया 7.5 न्यूजीलैंड डॉलर का, 350-400 रुपये, लेकिन भाई ये पेट भर देगा हम दोनों जनों का, बहुत बड़ा है। ये देखो भाई, इधर हमने खा लिया अपने चाट वाट, आलू के पराठे, सामने स्काई टावर, और वो देखो बालकनी में भी अपना इंडिया का झंडा, मेरा भारत मान। भाई पता नहीं क्या होने लग रहा है, मेरे ख्याल से इंडिया में इतने लोग नहीं पहचाने थे इतने न्यूजीलैंड में पहचानने लग रहे हैं। यहाँ पे भी सारे चाट खाने लग रहे थे, जो भी लोग खड़े थे कई देर से घूर रहे थे, फिर वो समझ गए भाई परमवीर है, फिर फोटो खिंचाने लग गए। आज भाई धूप निकली हुई ना, तो मौसम मस्त हो रखा है, सनी सा, देखो सारी चीजें लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है, मजेदार है। ये अब हम आ गए इनकी मेन सड़क पे, जिस पे से कल अपन रात को गुजर रहे थे। यहाँ पे कुछ शोरूम वगैरह है, नवांकुर को कपड़े लेने हैं इसलिए आए हैं। भाई इधर आ गए हम कपड़े लेने। दुकान में घुसे ना, मुझसे पहले आप लोगों को एक बात बता दूं, फिलहाल चलने लग रहा है जून महीने का एंड, और क्योंकि अपने इंडिया में तो अभी पीक गर्मी है, मोस्टली देशों में पूरी दुनिया में भी पीक गर्मी है, लेकिन न्यूजीलैंड में इस टाइम में क्योंकि इतना नीचे ना साउदर्न हेमिस्फीयर में न्यूजीलैंड, यहाँ पे उल्टा चलता है हिसाब किताब। अभी यहाँ पे चलने लग रही है इनकी पीक ठंड, मतलब पूरे साल में सबसे ठंडा मौसम होता है इनका ये जून जुलाई अगस्त वाला। तो क्योंकि ठंड है और नवांकुर के पास सर्दियों के कपड़े नहीं है, तो नवांकुर 1-2 जैकेट लेने के अंदर चलता हूँ मैं भी। अभी दोपहर का टाइम है, तो अभी है टेम्परेचर 17, बाकी रात को थोड़ी ठंड हो जाएगी। अभी तो हम बाकी नॉर्थ आइलैंड में, न्यूजीलैंड के साउथ आइलैंड में और भी ज़्यादा ठंड होगी। मतलब ये मान लो मिनिमम जाता है यहाँ पे -2 -3, ये पूरे देश का मिनिमम टेम्परेचर, और वो भी साउथ में जाएगा, साउथ वाले आइलैंड में, और वो भी सर्दियों में पीक। तो मेरे को भी ऐसा लगता था भाई, पता नहीं कितनी ठंड होती होगी न्यूजीलैंड में, पर होती नहीं उतनी जितनी मैं सोचता था। ये देख लो भाई, ये है $19 से स्टार्ट है, यानी कि 1000 रुपये से स्टार्ट है सेल में कपड़े, वो पता नहीं कितने की है। ये है भाई लेदर जैकेट 60 की, कोट सा है, जैकेट तो क्या ही है, 60 न्यूजीलैंड डॉलर, 3000 रुपये की। बाकी ये 50% ऑफ में है सारी, ये वाली महंगी है भाई, ये 300 न्यूजीलैंड डॉलर की है। हाँ 300 की, पर 50% ऑफ है, 15,000 की, 7.5 की पड़ेगी है। बाकी वो 3-4 हज़ार की सुपर ड्राई महंगी मिलेगी बहुत यहाँ। भाई अभी तक हमें कैश की जरूरत पड़ी नहीं, हर जगह कार्ड चल रहा है, पर हमने सोचा कि भी थोड़ा कैश रख लेते हैं। $12 तो उसने एक्स्ट्रा ले लिया हमसे। हाँ यहाँ पे पता नहीं पैसे निकलवा, हम कार्ड से जब भी पेमेंट करते हैं ना, अलग से पैसे काटते हैं उसमें सरचार्ज, तो अब हम थोड़ा सा कैश निकलवाने लगे। भाई 400 निकलवा ले, 400 न्यूजीलैंड डॉलर। 400 तो है नहीं अकाउंट में। मेरा कार्ड डाल दिया क्या? 200 निकलवा ले। 200 ये आगे भाई, ओ भाई कीवी बनी हुई है ना, कीवी नहीं है तो कोई और वर्ड है। कीवी के तो पंख, कबूतर है, ये आगे कबूतर है, पीछे कबूतर। अरे आगे इनकी क्वीन है लकी कबूतर।
इसको कबूतर बोल के केस हो जाएगा मेरे पे। इधर खड़ा हो गया बोलिए पिजन पिजन, यहाँ पे खड़ा हो गया पिजन चिल्ला, फिर होएगा, कबूतर पे नहीं होएगा क्योंकि समझेंगे नहीं कबूतर। अपनी लाल है पर कर ले भाई क्रॉस। वो भी सोच रहा हूँ कितनी प्लानिंग करी है उन्होंने क्रॉस। हाँ आगे भाई सरदार बक्स कॉफी पीने, सॉरी स्टारबक्स। ईशान भाई आगे दोबारा। भाई अभी ईशान भाई लेके जा रहे हैं हमें थोड़ा घुमाने ऑकलैंड। और ना हम स्टारबक्स में बैठे थे ना, वहाँ क्रू खरीदनी सी जैकेट, एक दो जैकेट हमने देखी पीछे, फिर हमने सोचा चलो कहीं और भी दिखाते हैं मॉल वगैरह में। तो स्टारबक्स में बैठे, टाइम हुआ था 2:45, तो हम बोले कि चलते किसी मॉल वॉल में। ईशान भाई बोले कहाँ चलोगे, हमने सोचा चलो कोई जैकेट ले आते हैं। तो ईशान भाई बोले रुको मैं देख लेता हूँ मॉल कहीं बंद रहा होगा। तो हमें इतना ऑकवर्ड सा लगा, दोपहर के 3 बजे हमें देखना पड़ रहा है गूगल पे कि भी मॉल बंद तो नहीं हो गया, कब होएगा। आपने देखा ही जैसे यहाँ पे अंधेरा हो बाद कुछ खुला नहीं मिलता और सारी चीजें बहुत टाइम से बंद हो जाती है। इनफैक्ट सुबह खुल जाएंगी जल्दी चीजें, मतलब आपको 6, 7, 8 बजे चीजें खुली मिल जाएगी, लेकिन शाम को यूं मान लो 4, 5 बजे के बाद कुछ खुला मिलेगा ही नहीं, मुश्किल से कोई चीज मिलेगी। मॉल जो अपन जा रहे हैं वीकडेज में कब बंद होता है ईशान भाई? वो मंडे टू वेडनेसडे भाई 5 से 6 के बीच में, 5 से 6 में मॉल बंद होता है। और अपने इंडिया में अपन डिनर करने के बाद आते हैं 9 बजे मॉल, आमतौर पर 8-9 बजे बाद। थर्सडे फ्राइडे को 9 बजे बंद होता है, रात को 9 बजे। सैटरडे को भी 5 से 6 के बीच में, 6:30 तक बंद हो जाता है। थर्सडे फ्राइडे को लेट होता है 8-9 बजे तक, पर और दिनों में मान लो 4 बजे 5 बजे 6 बजे मॉल ही बंद हो जाएंगे। सड़क किनारे खड़ी कर रखी है भाई ऐसे ऐसे गाड़ियाँ, किसी को बेचनी हो तो फॉर सेल। ये इसका रेट लिख रखा है 10,000 से कम, 9,500 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। हाँ तो इंडियन रुपए में कितने की होगी? 5 लाख की। हाँ और नियर ऑफर, मतलब तो अगर $9,500 और नियर ऑफर, अच्छा इसके पास का थोड़ा नेगोशिएबल है। हाँ जी। यहाँ पे भाई मॉल में लगी हुई थी ताज़ा जूस की मशीन, बीच में ये देखो इसमें संतरे रख रखे हैं और पे करके जूस पी लो। इधर मैंने कर दिया पे, है ये $6 का, यानी कि इंडिया के 300 रुपये। प्लीज वेट, ऑथराइजिंग अप्रूव्ड। अब लिखा था जूसिंग इन प्रोग्रेस। किधर निकाल रहे हैं जूस? अच्छा वो देखो पीछे से संतरे अपने आप ही ये छील के कट के जूस निकल रहा है, और ये वाले संतरे ऊपर चले गए, लाइन में लग गए। वो देखो वो स्क्वीज करके उनका जूस निकल रहा है। एक और आ गया। ये गिलास है भाई, ये कप भी मतलब इधर से चला जाएगा, एक नीचे भी निकल गया, और इधर तैयार हो गया आ जाएगा जूस अपना। अच्छा मुझे लगा तोड़ के निकालना है। ये आ गया भाई। अबे सही सिस्टम है यार, ढक्कन भी लगा दिया और ऊपर इसके स्ट्रॉ भी है। बहुत बढ़िया है। तो मतलब जैसे मैनुअली किसने बना के दिया हो वैसे बना के दे रखा है। यहाँ से ऐसे निकाल लो। स्ट्रॉ नहीं, मैं तो देख रहा था कितना भरा है। ओके पूरा ही भरा, छोटा ही यार गिलास। अरे यार फिर भी सही है। लो जी जूस पियो। चलो भाई चीयर्स। चलो ये भाई है ऑकलैंड का महंगा एरिया, पॉश एरिया, जिसका नाम है ओराकी। और ओराकी में घरों की बात करें अपन तो ये मान लो 30 मिलियन न्यूजीलैंड डॉलर्स घरों की कीमत है। 30 मिलियन 40 मिलियन, जितना बड़ा लेना हो तो। हाँ जितना बड़ा लो उस हिसाब से। 3 मिलियन 4 मिलियन से अपनी स्टार्टिंग होती है इधर। 4 मिलियन यानी कि होगी अपने 20 करोड़ हो गए इंडिया के शायद। 4 मिलियन या 40? नहीं 4 मिलियन। 4 मिलियन 40 हाँ 20 करोड़ हो गया। अब हम आगे हम एक बीच की साइड, सामने है मिशन बे बीच, और ये देख सकते हो आप एक क्लॉक टावर या फिर घंटाघर, साथ में कुछ कैफेज, रेस्टोरेंट्स, दुकानें। गाड़ी अपन किधर पार्क करेंगे? वो सामने पार्किंग है उधर। अच्छा चलो राइट लेते। ये भाई कुछ कैफेज से है बीच किनारे, बढ़िया लग रहा है यार। ये तो बॉलीवुड सा देखना, सुंदर है। इनके घर पर भी मतलब आर्किटेक्चर भी सारा ब्रिटिश है मेरे ख्याल से, बढ़िया है। अरे इंडिया का झंडा, अच्छा इंडियन रेस्टोरेंट है। मेरे को न्यूजीलैंड के झंडे ज्यादा अभी तक बाकी इंडिया के दिख गया। वो रहा शायद न्यूजीलैंड का है क्या वो? हाँ वो न्यूजीलैंड, साथ में बेल्जियम शायद। 2 मिनट में गर्म हुआ था बहुत ज्यादा। इसमें इधर वो भी रखे हो गए कोल वगैरह नीचे, ये अपने लाओ। इलेक्ट्रिक है ये। अच्छा इलेक्ट्रिक है क्या? ये भाई फ्री बारबेक्यू है। वो सामने बीच है, बीच किनारे अपना लाओ जो भी किसी को अपना गोश्त वगैरह जो भी पकाना है,
इधर ऑन करो और खा लो। पैसिफिक कंट्रीज में अपन पहले गए थे पिछले साल, तो पलाऊ में भी मैंने आपको दिखाया था कि भी समुद्र किनारे ऐसे रखा था, अपना जलाओ, यूज करो बारबेक्यू। यहाँ शौक है लोगों को इन चीजों का ना भाई। वो है रंगीटोटो आइलैंड, वो सामने। हाँ जी, उस आइलैंड पे मोस्टली लोग जाते हैं हाइकिंग करने, ट्रैकिंग करने। अच्छा। अगर पूरा लूप करना है तो 3-4 घंटे का होता है। हाँ। सीधा ऊपर जाना है तो 45-50 मिनट्स का होता है। अच्छा। उधर टॉयलेट है सिर्फ नीचे, अच्छा। कोई शॉप नहीं है, कोई कूड़ा फेंकने का कुछ नहीं है। हाँ। तो आप सारा साथ लेके आना पड़ता है। अच्छा। हाँ, अपना तो- टॉयलेट भी। हाँ नहीं, टॉयलेट तो वहाँ पे है, हाँ, नीचे है सिर्फ। अच्छा, टॉयलेट भी, कूड़ा ठीक। वगैरह, कूड़ा, हाँ। अगर मान लो आपको वहाँ पे रहना है तो छोटे छोटे बेंचेस बने हुए हैं किनारे किनारे, अच्छा। तो आप अपना ऑनलाइन जाके बुक कर सकते हो। और 1.5 घंटे की वॉक के दूर दूर लोग अपना कायाक वगैरह लेके जाते हैं। हाँ। तो कभी कभार उधर रहते हैं उस पे, और रात को बिल्कुल डार्क होता है वो, हाँ। बिल्कुल डार्क। इसको बोलते हैं रंगीटोटो आइलैंड। ठीक है। ईशान भाई ने पूरी मौज करा रखी है यार, गाड़ी की डिक्की में से निकाल लिया अभी समोसे और काजू कतली।